Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. आपकी एंट्री एग्जैक्टली कैसे हुई थी फिर इंडस्ट्री के अंदर? इंडस्ट्री में मेरी oh my god that's a long story. I would like to listen to that. So okay, so मैंने करियर की शुरुआत अपनी मॉडलिंग से की थी एंड बहुत छोटी सी थी, मैं 16-17 साल की थी. उस वक्त मैंने एड्स करने शुरू किए. पहले मैंने अपना एक पोर्टफोलियो करवाया. राहुल दत्ता नाम से एक फोटोग्राफर हैं नोएडा में. अच्छा. और उनसे मैंने अपना पोर्टफोलियो करवाया था एंड उसके बाद बिकॉज आई थिंक ही मस्ट हैव अपलोडेड माई पिक्चर्स ऑन हिज वेबसाइट ऑल्सो, सो मैं तो पोर्टफोलियो करा के अपने घर चली गई थी. उनको आया होगा. हाँ, तो उन्होंने अपलोड किया बिकॉज आई वाज स्टिल स्टडिंग. आई थिंक आई वाज इन 11th-12th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पोर्टफोलियो करवाया था. और उस टाइम पे मैं अपने घर चली गई एंड देन ही यूज्ड टू कॉल मी फॉर शूट्स कि तुम्हारे लिए ये शूट आया है, तुम्हारे लिए ये एड शूट्स. हाँ, एड शूट आया है. मोस्टली प्रिंट्स, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त प्रिंट्स ज्यादा करते थे हम लोग. और फिर मैं शूट्स के लिए आती थी दिल्ली. कुछ शूट्स मैंने यहाँ पे आके किए. उसके बाद एक पॉइंट पे मुझे लगा कि शायद दिल्ली शिफ्ट हो जाना ज्यादा बेटर रहेगा. कहाँ से आते थे आप? हरियाणा से? हिसार से. हाँ, हिसार से. ओके. उसके बाद मैंने दिल्ली शिफ्ट किया एंड देन फुल फ्लेजेडली आई गॉट इनटू एडवर्टाइजिंग. बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स शूट करती थी मैं यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ में. एंड देन ऑफ कोर्स when you are in the industry you start meeting new people. तो यहाँ पे मॉडल्स लोग मिलते थे, नए दोस्त बने. एंड एक पॉइंट पे आके ऐसा होता था कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स यहाँ पे मिले थे उनमें से काफी सारे लोग जो है वो मुंबई मूव हो रहे थे. क्या हम तो मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली में मुंबई हमें बुला रहा है. हाँ, मुंबई में और मजा आएगा और इंटरेस्टिंग काम होगा वहाँ पे और बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलेगा. सो देन ऑफ कोर्स आप एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ. करेक्ट. तो एक पॉइंट के बाद मुझे भी लगा कि मैंने हालांकि जब अपना शहर छोड़ा था हिसार, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आई विल गो टू मुंबई. बिकॉज रीजन बीइंग, एक तो 16-17 साल की एज में आप इतना नहीं सोचते हो लाइफ में. आपका गोल छोटा सा होता है कि यार ये चीज मिल जाए. एंड मेरी भी जर्नी में ना पता है बहुत सारी चीजें ना ऐसे छट 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 मतलब ऐसे हो रही थी उस वक्त. सो आई वाज नॉट वन ऑफ दोज किड्स जिनको पैदा होते ही पता होता है कि लाइफ में मुझे यही चीज करनी है, मुझे यही बनना है. तो मेरे साथ चीजें होती गई एंड देन आई सॉर्ट ऑफ इन द प्रोसेस आई वाज रियलाइजिंग कि हाँ मैं इस चीज के लिए बनी हूँ और दिस इज माई पाथ. तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी लाइफ में जिसकी वजह से मैं जब दिल्ली आई तो दिल्ली में मैं काम करने लग गई थी, मॉडलिंग करने लग गई थी. उसके बाद मुझे लगा कि सारे तो जा रहे हैं यहाँ से मुंबई, तो व्हाई नॉट. तो मैं भी फिर उसके बाद मुंबई गई. मुंबई जाने के बाद मैं आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मुंबई गई थी मैं कुछ 1-2 महीना वहाँ रही और मेरे पैसे ख़त्म हो गए वहाँ पे. जो सेविंग्स थोड़ी बहुत मैंने की थी दिल्ली में वो मेरी वहाँ जाके ख़त्म हो गई बिकॉज मुंबई इज़ कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव. एंड जाते ही वहाँ पे काम. कितने सालों पहले की बात है ये? बात मैं कर रही हूँ 2006 में या 7 में. मैं 2 महीने 2007 में आई थिंक मैं गई थी 2 महीने के लिए एक बार. एंड देन 2008 टुवर्ड्स द एंड 2008 में मैं फाइनली अच्छे से मूव हो गई थी वहाँ पे बिकॉज वो 2 महीने की ट्रायल में मुझे ये पता चल गया था कि आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो मैंने वापस यहाँ पे आके काम किया और जो भी मैंने पैसे सेव किए वो मुझे पता था कि वहाँ जाके मुझे बहुत ही प्रिसाइसली जो है वो सारे एक्सपेंसेस मैनेजमेंट करनी है. एग्जैक्टली. तो मैं वापस गई उसके बाद में और वहाँ जाने के बाद में क्योंकि मैं प्रिपेयर होके गई थी इस बार तो आई हैड फ्यू कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो. कुछ 1-2 गिने चुने दोस्त थे वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे थे और उस वक्त वहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया अपना जो भी प्रिंट एड्स मैं करती थी. एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर टीवी कमर्शियल्स एंड फॉर्चुनेटली आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क, गुड वर्क. हालांकि बहुत मुश्किल होता था. वो जो दौर था ना जिस वक्त मैं मुंबई गई थी 2008-2009 में, 200 लोग एक दिन में ऑडिशन देने आते थे एड्स के. सो लिटरली ऐसा होता था कि सुबह ऑडिशन देने के लिए निकलते थे, 1-2 ऑडिशन 3 ऑडिशंस जो हैं वो दिन में करने होते थे कि यार अगर घर वापस जाएं तो एटलीस्ट जाने से पहले 2-3 ऑडिशंस तो निपटाएं. सो यू आर नॉट ईटिंग इन टाइम. आप कितनी बार तो ऐसा होता था कि थक जाते थे
ऑडिशन खत्म होते इंतजार होते करते करते। अच्छा, ग्लैमर वर्ल्ड में एंटर करना कितना ज्यादा मुश्किल है फीमेल्स के लिए स्पेशली? आपने इनसाइड आउट पूरी इंडस्ट्री को समझा है, आज You know, सब एकदम honestly, दिल खोल के बताओ। मुझे ना, मैं अगर ये सवाल आप मुझसे कुछ साल पहले करते, हाँ, अगर कुछ साल पहले हम मिले होते, तो माय आंसर वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट, बट नाउ at this stage, after having an experience of about I think 16-17 years, मिला जुला के, 16-17 हाँ, years। मॉडलिंग का, एक्टिंग का, लाइफ का, हर तरह का कोई एज एक्सपीरियंस, जज नहीं करेगा, गेस नहीं हाँ, करेगा, एक ठीक है। सब तरह का एक्सपीरियंस मिलाने के बाद आई वुड से कि जो स्ट्रगल, जो आपने पूछा ना कि लड़कियों को कितना स्ट्रगल करना, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना वो बात नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सभी को। या लड़के को ज्यादा करना पड़ता है. इट्स नॉट अबाउट जेंडर. इट इज नॉट अबाउट, इन माई हेड एटलीस्ट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट जेंडर. जब किसी की लाइफ में स्ट्रगल लिखा होता है ना, तो वो कोई भी हो सकता है. वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. सो I have really come across men, जो they are extremely talented, जिन्होंने already अच्छा काम किया भी है, but लाइफ में आ जाता है, कभी कभी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, अच्छा काम किया है तो भी वापस एक स्ट्रगल वाली जोन वापस आ सकती है आपकी लाइफ में. सो और वो लड़कियों की लाइफ में भी होता है. तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट what's there in store for समझ you गया। being an artist. Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.